अध्याय 6 है हमारे आसपास की सामग्री। तो इस अध्याय के सभी प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे। अब है आइए और अधिक सीखें। प्रश्न 1, अपने रसोई घर में जाएं और देखें कि आपके माता पिता ने विभिन्न खाद्य सामग्रियों को किस प्रकार व्यवस्थित किया हुआ है। क्या आप छंटनी के लिए किसी बेहतर विधि का सुझाव दे सकते हैं? अपनी नोटबुक में लिखिए। तो आंसर में लिखेंगे, हमारे रसोई घर में हमारे माता पिता विभिन्न खाद्य सामग्रियों को निम्नलिखित तरह से व्यवस्थित किए हुए हैं। दालें और अनाज पारदर्शी डिब्बे में शेल्फ पर क्रम से रखे हैं। मसाले छोटे छोटे डिब्बों में शेल्फ पर रखे हैं। तेल और घी बोतल में रखे हैं। फल और सब्जियां जालीदार टोकरियों में रखे हैं, इत्यादि। अब लिखेंगे, हाँ, मैं छंटनी के लिए बेहतर विधि का सुझाव दे सकते हैं। हाँ, मैं लिखे हैं तो सकती हूँ हो जाएगा, गलत हो गया है, सकती हूँ, यहाँ हूँ हो जाएगा। पेन नहीं है अभी मेरे पास। चलिए, अगर यहाँ हम लिखते तो सकते हैं लिखते, लेकिन यहाँ मैं लिखे हैं तो सकती हूँ लिख रही हूँ। जैसे क्षेत्र, तो लिखेंगे दैनिक, इधर क्षेत्र और इधर सामग्री का प्रकार लिखेंगे। एक में दैनिक उपयोग क्षेत्र, नमक, चीनी, हल्दी, मिर्च, चायपत्ती, दाल इत्यादि। 2 में है विशेष उपयोग, मैदा, बेकिंग सोडा, विशेष मसाले इत्यादि। 3 में थोक सामान, तो चावल की बोरी या ड्राम, तेल का कंटेनर, गेहूं इत्यादि। अब है प्रश्न 2। प्रश्न 2 में कह रहा है, स्तंभ 1 में दिए गए अक्षरों को सही क्रम में लिखें और प्राप्त शब्द का मिलान स्तंभ 2 में दिए गए उसके गुणों से करें। तो यहाँ है व य द्र, तो इससे बना द्रव्य, तो इसको मिलाएंगे 2 से। द्रव्य स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। ल सी घु न ल, तो इससे बनाएंगे घु ल न शील, घुलनशील। इसको मिलाएंगे जल में पूरी तरह घुल जाता है। र पार सिद्ध, तो हो जाएगा पारदर्शी, तो पारदर्शी जिनके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ है यतु मद्दु, तो इससे कोई स्पष्ट शब्द नहीं बन रहा है, तो इससे कोई स्पष्ट शब्द नहीं बन रहा है, पर इसमें और इसमें मिल गया है, मिलान कर चुके हैं, यही एक बच रहा है, तो इसका मिलान चमकदार सतह से कर दिए हैं। तो हो सकता है यहाँ चमकदार ही हो, यह गलत लिखा हुआ है। प्रश्न 3, प्रश्न 3 में है, दुकानों और घरों में सामग्री रखने के लिए जिन पात्रों का उपयोग किया जाता है वे प्रायः पारदर्शी होते हैं, इसके कारण बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे, दुकानों और घरों में सामग्री रखने के लिए पात्रों के पारदर्शी होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। अंदर की सामग्री का आसान पहचान, मात्रा की जांच, स्थिति की जांच इत्यादि। प्रश्न 4 में कह रहा है, बताएं कि नीचे दिए गए कथन सही है या गलत, और गलत कथनों को सही करके लिखें। तो यहाँ कह रहा है, लकड़ी पारभासी है जबकि कांच अपारदर्शी है, तो यह गलत है। तो यहाँ लिख देते हैं गलत है। अब कह रहा है कि इसको सही करके लिखें, तो सही करके लिखेंगे लकड़ी अपारदर्शी है जबकि कांच पारभासी है। इसको इसके स्थान पर लिखेंगे और इसको इसके स्थान पर लिख देंगे सही करके, तो ये वाक्य पूरा हो जाएगा। ख,
एल्यूमिनियम की पन्नी में चमक होती है जबकि रबर में नहीं। तो यह सही है। तो यह सही है, तो इसको नहीं लिखेंगे। ग, चीनी जल में घुल जाती है जबकि लकड़ी का बुरादा नहीं। तो यह भी सही है। सेब एक द्रव्य है क्योंकि यह कोई स्थान नहीं घेरता और इसमें द्रव्यमान है। तो यह गलत है। तो इसको सही करके लिखना है। तो इसमें लिखेंगे सेब, सेब एक, इसको हटा देंगे, यहां लिखेंगे ठोस। सेब एक ठोस है क्योंकि यह कोई स्थान नहीं को हटा देंगे, यह कोई स्थान घेरता है, यहाँ है लगा देंगे, कोई स्थान घेरता है और इसमें द्रव्यमान, इसमें द्रव्यमान हो जाएगा, इसमें द्रव्यमान नहीं है। तो यहाँ द्रव्यमान हटा देंगे और लिख देंगे नहीं है। नहीं, इसमें द्रव्यमान होता है, चलिए लिख देंगे इसमें द्रव्यमान है। अब चलिए 5 नंबर। हम विभिन्न सामग्रियों जैसे लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, बांस, सीमेंट और पत्थरों से बनी कुर्सियां देखते हैं। कुर्सी बनाने के लिए सामग्री के कुछ वांछनीय गुण निम्नलिखित हैं। कौन सी सामग्रियां इन गुणों को पूरा करती है? क में है कठोरता। कठोरता है लंबे समय तक उपयोग के बाद भी बैठने पर मूर्ति या हिलती नहीं है। तो इसमें लिखेंगे लोहा, इसमें लिखेंगे, यहाँ जगह तो कम है, ऐसे ही बता देते हैं, लिखेंगे लोहा, क में लोहा लिखेंगे, लकड़ी भी क में लिखेंगे, प्लास्टिक भी लिखेंगे, उसके बाद सीमेंट भी लिखेंगे, पत्थर भी लिखेंगे, क में ये सब लिखेंगे। ख, हल्का भार, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और उठाने में आसान होता है। तो इसमें लिखेंगे प्लास्टिक, ये क में भी लिखेंगे और ख में भी लिखेंगे। बांस, प्लास्टिक और बांस। अब है ग में, सर्दियों में बैठने पर अधिक ठंडी महसूस नहीं होती। तो अधिक ठंडी महसूस नहीं होती, तो इसमें लिखेंगे लकड़ी, लकड़ी पर बैठेंगे तो अधिक ठंडी महसूस नहीं होगी। घ, इसे नियमित रूप से साफ किया जा सकता है और लंबे समय तक उपयोग के बाद भी नई जैसी दिखती है। तो इसमें लिखेंगे, घ में लिखेंगे प्लास्टिक। अब है प्रश्न 6। प्रश्न 6 में कह रहा है आपको क, खाद्य अपशिष्ट, ख, टूटा हुआ कांच और ग, रद्दी कागज को एकत्रित करने के लिए पात्र की आवश्यकता होगी। इन सभी प्रकार के अपशिष्टों के पात्रों के लिए आप कौन सी सामग्री का चयन करेंगे? आपको सामग्रियों के किन गुण के बारे में विचार करना चाहिए? तो आंसर में लिखेंगे सामग्री का चयन। मैं इन सभी चीजों को एकत्रित करने के लिए अपारदर्शी हल्के रंग के पात्रों का चयन करूंगी, जैसे क, खाद्य अपशिष्ट को रखने के लिए लोहे या प्लास्टिक का अपारदर्शी डब्बा जो बंद किया जा सके, क्योंकि वह खुला रहेगा तो उससे दुर्गंध आएगा, मक्खी तथा मच्छर आकर्षित होंगे। ख में है टूटा हुआ कांच के लिए मजबूत अपारदर्शी डब्बा का चयन करेंगे, क्योंकि कमजोर डब्बा कांच के भार से टूट सकता है। ग, रद्दी कागज के लिए भी अपारदर्शी थैले या कंटेनर का चयन करेंगे,
क्योंकि कागज पुनर्चक्रण से पहले गंदा न हो और बाहर से देखने में अच्छा लगे। अब है प्रश्न 7। प्रश्न 7 में कह रहा है, हमारे चारों ओर वायु है, लेकिन यह हमें एक दूसरे को देखने से नहीं रोकती। वहीं यदि बीच में लकड़ी का दरवाजा आ जाए तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायु खाली स्थान है और लकड़ी का दरवाजा खाली स्थान है। सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो क्योंकि वायु, तो यहाँ हो जाएगा पारदर्शी, यहाँ ये पारदर्शी लिखेंगे यहाँ, और लकड़ी का दरवाजा तो यहाँ अपारदर्शी लिखेंगे। यहाँ ये पारदर्शी और यहाँ ये लिखेंगे अपारदर्शी। यही इसका आंसर हो गया। अब है प्रश्न 8। कल्पना कीजिए कि आपके पास दो अज्ञात सामग्रियां हैं, क और ख। जब आप सामग्री क को दबाने का प्रयास करते हैं तो यह कठोर महसूस होती है और आसानी से अपना आकार नहीं बदलती है। दूसरी ओर जब आप सामग्री ख को दबाते हैं तो यह आसानी से अपना आकार बदल लेती है। अब जब आप दोनों सामग्रियों को जल में मिलाते हैं तो केवल सामग्री क पूरी तरह से घुल जाती है, जबकि सामग्री ख अपरिवर्तित रहती है। सामग्री क और ख क्या हो सकती है? क्या आप पहचान सकते हैं कि सामग्री क कठोर है या नरम? सामग्री ख क्या हो सकती है? अपने तर्क की व्याख्या करें। तो इसके आंसर में लिखेंगे, सामग्री क कठोर है क्योंकि इसे दबाने पर यह कठोर महसूस होती है और आसानी से आकार नहीं बदलती है, चूंकि यह जल में पूरी तरह घुल जाती है। इसलिए यह ठोस घुलनशील कठोर पदार्थ है। सामग्री क चीनी या नमक हो सकती है। सामग्री ख नरम है क्योंकि इसे दबाने पर यह आसानी से आकार बदलती है, चूंकि यह जल में अघुलनशील है। अतः सामग्री ख मोम, रुई हो सकती है। अब है अगला प्रश्न है 9। प्रश्न 9 का क, मैं कौन हूं? दिए गए गुणों के आधार पर मुझे पहचाने। 1, मैं चमकदार हूं। धातु में सोना, लोहा जो चमकदार है हो सकता है। 2 में मुझे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, गैस। 3, मैं ठोस और जल में घुलनशील हूँ, नमक, चीनी। 4, आप मेरे आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, अपारदर्शी। 5, मुझ में द्रव्यमान और आयतन है लेकिन आप मुझे नहीं देख सकते, वायु। अब है ख में, आप स्वयं एक मैं कौन हूं पहेली बनाए। तो ये पहेली अपने मन से एक बनाकर लिखना है। चलिए प्रश्न 10 है। प्रश्न 10 में कह रहा है, आपको अग्रलिखित सामग्रियां प्रदान की गई है, सिरका, शहद, सरसों का तेल, जल, ग्लूकोज, गेहूं का आटा। सामग्रियों के कोई ऐसे दो जोड़े बनाए जहां एक सामग्री दूसरे में घुलनशील हो और कोई दो जोड़े बनाए जहां एक सामग्री दूसरी में अघुलनशील हो। तो आंसर में लिखेंगे, घुलनशील जोड़े, सिरका जल में घुलनशील है। 2 में 2 उदाहरण देना है, तो 2 में ग्लूकोज जल में घुलनशील है। अब है अघुलनशील जोड़े, तो गेहूं का आटा जल में अघुलनशील है, सरसों का तेल जल में अघुलनशील है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर।